हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्ट ऑपरेटर। सीक्वल के अंदर एक्सेप्ट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हमारे पास दो टेबल है, जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक ये वाला टेबल है, मैं रन करूंगा, ठीक है, ये, और दूसरा एक ये वाला टेबल है, ठीक है, टेबल एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। तो जब हम एक्सेप्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये बेसिकली कंबाइन करता है दोनों टेबल को, बट लेफ्ट वाले टेबल मतलब टेबल 1 जो हमारा होगा, ठीक है, उसमें से जो यूनिक है वो लेके आ जाएगा जो मैच नहीं करता है टेबल 2 के साथ, राइट। इन सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ये इसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट ऑपरेटर कंबाइंस टू सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट क्वेरी विच आर नॉट पार्ट ऑफ राइट क्वेरी, ठीक है। अब हम देखते हो कि उसको कैसा सीक्वल में आप रन कर सकते हो और आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, ये वाले टेबल में, ठीक है, यहाँ आएंगे और यहाँ पे सिंपली हमको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा पहला टेबल है, ठीक है, और यहाँ लेंगे एक्सेप्ट, हम लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2, ठीक है, ठीक है। अब हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा क्या होगा, ठीक है, हमारा ये वाला टेबल एम्प्लॉय 2 है, ये वाला टेबल एम्प्लॉय 1 है, ठीक है। अब 1 में क्या करेगा, जो 1 में यूनिक है, जो इधर मैच नहीं करता है, वो ही लेके आएगा, ठीक है। तो चलो रन करते हैं। तो रन करेंगे तो इसने क्या किया, एम्प्लॉय में से क्या लेके आया, एम्प्लॉय 1 टेबल में से राकेश, ऋषि और सपना को लेके आया, क्योंकि ये तीनों नाम ही यूनिक है, ठीक है। क्योंकि आकाश सचिन वाला रिकॉर्ड्स यहाँ पे मैच करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपली, हम टेबल 2 को रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, तो हमारे पास आकाश और सचिन है, ठीक है, विशाल ऋषि भी है, बट अब देखोगे तो यहाँ पे ऋषि वाला रिकॉर्ड है बट अलग है, ठीक है, ये 57,000 है, यहाँ पे ये 67,000, तो इसका सेकंड टेबल से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली लेफ्ट टेबल में क्या करेगा, जो यूनिक रिकॉर्ड है, जो राइट टेबल से मैच नहीं करता है, वही लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ हम सेकंड देखने वाले इंटरसेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। चलो तो उसको देखते हैं। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑपरेटर, ठीक है। अभी हम करेंगे इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली इंटरसेक्ट ऑपरेटर हेल्प्स टू कंबाइन टू select statement and return record which are common to both the select statement। तो सिंपली ये क्या करेगा, वही वाला बात हो गया जैसे हम जॉइंस के अंदर देखते हैं, इनर जॉइन, जहाँ पे टेबल ए एंड टेबल बी होता है, ठीक है, जहाँ पे हम जाके देखते हैं जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा वो वही लेके आएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है और किस तरीके से काम करता है हम वो देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं तो उसको सीक्वल के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ऑलराइट, और यहाँ क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ लेंगे इंटरसेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, अब मैं रन करूंगा तो इसने क्या किया, दो ही रिकॉर्ड लेके आया, ठीक है। क्यों दो लाया, चलो वो देखते हैं। तो अभी मैं टेबल 2 को रन करूंगा तो देखोगे हमारे पास यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है और टेबल 1 के अंदर 5 रिकॉर्ड्स है। आउट ऑफ 4 एंड 5 अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सचिन आकाश वाला रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली यहाँ मैच करता है, ठीक है। और फिर देखोगे आगे तो यहाँ पे विशाल ऋषि है, बट यहाँ पे विशाल ऋषि नहीं है, ठीक है। अभी इसने क्या किया, इसने सिंपल, जब हमने ये रन किया इंटरसेक्ट, तो बेसिकली ये क्या करता है, अगर जब आप इसको रन करोगे तो जो एग्जैक्टली मैच करता है दोनों के अंदर, दोनों टेबल ए एंड बी, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के अंदर जो एग्जैक्ट मैच करता है वो उसको ही लेके आएगा। तो इंटरसेक्ट हेल्प्स टू gather the information from two different tables where all the information are matching with each other exactly। so यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 में से ये वाले दो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ये लेके आ गए। अभी हम देखने वाले हैं व्यूज, ठीक है। तो व्यूज क्या होता है, व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन सीक्वल स्टेटमेंट। तो एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है, ठीक है। वर्चुअल टेबल मतलब क्या होता है कि आप
आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के थ्रू आप नया टेबल बना सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल का मैं और एक टेबल वर्चुअल टेबल बना सकता हूँ जिसका एक अलग व्यू होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, तो उसको कैसे बना सकते हैं सीक्वल के अंदर, ठीक है। उसके लिए भी क्वेरी लिखना होता है, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक क्वेरी लिखना है, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट व्यू, लिखेंगे हमारे नए टेबल का नाम। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, कोई अच्छा नाम लेते हैं। चलो फॉर एन एग्जांपल एडमिन ऑपरेशन लिखते हैं। चलो ऑपरेशन अंडरस्कोर एम्प्लॉई, ठीक है। एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो हमारा पहला टेबल, ठीक है। वेयर ई अंडरस्कोर सेक्स, हमारा कॉलम का नाम है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं ऑपरेशंस के एम्प्लॉय को। तो मैं कॉलम लेता हूँ डिपार्टमेंट, एक काम करता हूँ DEPT, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ लूंगा मैं OPERA ऑपरेशन, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया है क्वेरी। अब ये क्वेरी क्या बोल रहा है कि हम एक व्यू बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिसमें से खाली उसी वही इंफॉर्मेशन आएगा जो स्पेसिफिकली ऑपरेशंस के अंदर फॉल करता होगा। डिपार्टमेंट जिसका ऑपरेशन होगा वो वही लेके आएगा। दैट मीन्स हमारा जो टेबल है, हमारा टेबल है 1, ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय वाला टेबल है। अगर मैं जैसे ये रन करूँगा तो आपको पता चलेगा ये हमारा टेबल है। अब मैं जब ये क्वेरी रन करूँगा ना, तो इस क्वेरी के हिसाब से मेरे पास एक वर्चुअल टेबल बन के आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, चलो इसको पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। अभी आप देखोगे इसका मतलब अभी आपको अलग से रन करना पड़ेगा सेपरेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, ये आपका एस्टेब्लिश हो चुका है क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अब लेंगे हम ऑपरेशन अंडरस्कोर एम्प्लॉय, देखो अब नाम यहाँ पे आ चुका है, सेमीकोलम, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, एक ही एंट्री आएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमने फिल्टर किया है ऑपरेशंस को। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, इस व्यू को, मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे डेवलपर चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ क्वेरी डेवलपर, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ वापस, ठीक है। तो मेरे व्यू में क्या होगा, अभी तो मेरे को एरर थ्रो करेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेबल का नाम भी चेंज होगा, एक बार मैंने यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे डेव लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि नया टेबल का नाम चाहिए उसी तरह का जिस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी तरीके से इसमें होता है। तो मैं रन करता हूँ, हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं, इस वाले में रन करोगे तो वो नहीं आएगा, पुराना वाला इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। देखो अब मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही आ रहा है, डेवलपर नहीं आ रहा है क्योंकि हमको डेवलपर चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेव करूँगा, वही टेबल का नाम जो हमने पहले लिया है, ठीक है, वापस रन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अब ये यहाँ पे आ रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमारे टेबल 2 के अंदर, ठीक है, 2 के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो डेवलपर है, बट हमने रन किया है एम्प्लॉईज टेबल में से। तो एम्प्लॉई टेबल के अंदर तो कोई डेवलपर है ही नहीं, ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रन करेंगे तो डेवलपर है ही नहीं, इसीलिए ये नहीं आ रहा। बट ठीक है, अगर आपको सही में इसमें चेंज करना है तो इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसको वापस ये अलाउ कर रहा है कि नहीं देखते, चलो नए टेबल के साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इसको क्या कहते हैं यहाँ पे D_, ठीक है। अब ये लाएगा देखना। तो हमने क्या किया, टेबल 2 में से हम फैच करवाएंगे, तो यहाँ पे इसको रन करेंगे तो अब आएगा डेवलपर का नाम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आएगा D_, ठीक है। देखो तो ये आ चुका है नाम। तो ये था हमारा इन व्यूज, ठीक है। तो सीक्वल के अंदर आप व्यू इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। नाउ हम क्या करेंगे, देखेंगे ड्रॉप व्यू सिंटैक्स। ड्रॉप व्यू मतलब, ठीक है, ड्रॉप व्यू क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो ड्रॉप व्यू बेसिकली अगर आप जब करोगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या आता है वो देखते हैं। चलो तो इसको हम ड्रॉप करते हैं, हमने पहले जो टेबल बनाया उसको ड्रॉप कर देते, तो हम लेंगे ड्रॉप, ठीक है, व्यू, और यहाँ पे लेंगे पुराना वाला टेबल लेते हैं, डेवलपर, ठीक है, अंडरस्कोर एम्प्लॉई।
एक्चुअली डेव था, एक्चुअली सॉरी, डेव अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ठीक है, ये था एम्प्लॉयज, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने रन कर लिया। अब ये ड्रॉप हुआ है कि नहीं ये चेक करना होता है, कैसे करेंगे, तो हमको यही क्वेरी रन करनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेव एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे ऐड करेंगे DEB, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो ये हमको एरर थ्रो करेगा कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये था ड्रॉप। अभी हम देखेंगे अल्टर टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अल्टर टेबल कैसे काम करता है तो उसको देखते हैं। तो अल्टर टेबल बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये अपने को ऐड करने देता है या फिर डिलीट करने देता है या फिर मॉडिफाई करने देता है कॉलम की, कॉलम्स को टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास एक टेबल है, जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल तो है ही, ठीक है, जो हमने अभी देखा था, ये वाला टेबल। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये हमारा मेन टेबल था, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है। तो इसको रन करते पहले, तो आपको पता चलेगा। रुक जाओ, तो रन किया मैंने, ठीक है। तो अभी इसमें आप देखोगे ना, तो हमारे पास कॉलम को ड्रॉप करने को है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे ड्रॉप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमको ड्रॉप करना है, चलो एक काम करते हैं, ये वाले कॉलम को ड्रॉप करते हैं, सेक्स वाले को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको क्या लिखना होता है, अल्टर, ठीक है, टेबल, ठीक है, आपका टेबल का नाम एम्प्लॉय, एंटर, फिर आएगा ऐड, ठीक है, फिर आएगा E_, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे जो हमको ड्रॉप करना है वो, ठीक है। तो वो करते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम लेते हैं कुछ भी लेते हैं, चलो DOB लेता हूँ मैं फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो DOB लेते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। DOB, फिर लेंगे यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल डेट, सेमीकोलन। चलो क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रन हो चुका है। अब इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा क्या चेंज हुआ है। चलो रन करते हैं। तो आप देखोगे तो इसने क्या किया, अल्टर टेबल मतलब उसने ऐड कर दिया, अपने को अलाउ किया है कि हम डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम को ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ये क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टीज अभी डिक्लेयर नहीं की, इसलिए यहाँ पे नल है। तो आप अल्टर टेबल के द्वारा कोई भी स्पेसिफिक नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल को देखेंगे। ड्रॉप टेबल मतलब क्या होता है, मतलब ड्रॉप कॉलम देखेंगे। तो कोई कॉलम हमको हटाना है, फॉर एन एग्जांपल जो हमने जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कॉलम ऐड किया है, अगर हमको वो हटाना है तो हम किस तरीके से हटाएंगे, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा अल्टर टेबल ऐड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे अभी हम नया बनाएंगे, अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही लेंगे, सिंटेक्स अल्टर, फिर लिखेंगे यहाँ पे टेबल, ठीक है, फिर नाम आएगा टेबल का, एंटर, फिर लेंगे ड्रॉप कॉलम, ठीक है। कौन सा, तो E_DOB, जो मुझे नहीं चाहिए, जो अभी ऐड किया है, ये लास्ट वाला जहाँ पर नॉल है, ठीक है। तो अभी इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा ये देख लो आप। तो इसको रन करने के बाद, ठीक है, ये रन हो चुका है। नहीं रुक जाओ, इसमें एरर थ्रो कर रहा है, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर DOB, रुक जाओ। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहा है, इसको पहले रन करके देखते कि है कि नहीं, रुक जाओ। D_E_DOB, ओके, अल्टर environment, ठीक है। तो अभी ये अपने को डिलीट तो नहीं करने दे रहा है, ठीक है। हम्म रुक जाओ, वापस रन करते हैं, क्या बोलता है देखो। ये बोल रहा है सक्सेसफुली रन, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले क्यों नहीं करने देता पता नहीं, अभी देखते हैं, वापस रन करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब हमारे पास लास्ट वाला कॉलम हट जाना चाहिए। तो अभी आप देखोगे, तो जो हमने कॉलम ऐड किया था,
ये अंडरस्कोर DOB, ठीक है, वो यहाँ से चला गया है। तो ये था आपका अल्टर ड्रॉप कॉलम कि आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं मर्ज, ठीक है। तो मर्ज क्या होता है, मर्ज बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे आप इंसर्ट डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास एक सोर्स टेबल होता है, एक टारगेट टेबल होता है, ठीक है। तो उसमें से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मर्ज करनी होती है, तो उसके लिए हम मर्ज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं कैसे करना होता है। एक काम करता हूँ, मैं उसको सेपरेट बना के रखता हूँ क्योंकि इसको मैसी नहीं करना चाहता ताकि सब लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा वीडियो किस ऑपरेटर या फिर किस स्टेटमेंट के ऊपर है। तो बेसिकली काम करते हैं उसको मैं अलग से एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जो अलग से मैं पब्लिश करूंगा, जहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।